वक्त हम लोग इरफात के मैदान में जा रहे हैं ज़ियारत के लिए, और 2-3 ज़ियारतें हम लोगों ने एक साथ करनी है, लेकिन फ़िलहाल हम इरफात के मैदान में जा रहे हैं और वहाँ जाके ज़रा थोड़ा सा वीडियो फिर आप लोगों के लिए बनाऊँगी। अच्छा जी, हम लोग इरफात में मैदान में दाखिल हो चुके हैं और दोनों तरफ खैमे लगे हुए हैं। दोनों तरफ ये जो हट कह सकते हैं, असर के बाद का ये वक्त है, मगरिब से पहले पहले का, और मैंने कहा चले इस रोशनी में थोड़ा सा आपको दिखा दें सीन। माशाल्लाह मस्जिद निमरा मेरे सामने, और हम इरफात के मैदान में मौजूद है। बेटे आज मैं ना हरम से होटल तक ये हाल था कमर का, अभी मैंने बेल्ट ही लगाई है। मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ने गिरने से सिर्फ बचाया है, बाकी तो ये हाल था, पैर तो था ही था, आज कमर में बहुत तकलीफ थी। हम बता रही हैं घर पे भाई को बहुत तकलीफ थी, बहुत हद से ज़्यादा। फिर अब मैं बेल्ट बांध के आई हूँ। अब एंड हो गया, अब चलना फिरना जो है ना अब मेरे बस की नहीं रही। मैंने कहा बैंड हो गया चलने फिरने का। बारिश का पानी इधर भी जमा हुआ है, देखें। ठीक हो? क्या हो रहा था? नानी ने रोटी शोटी, नानी कह रही थी रोटी खाई थी दोपहर को, मैंने किया था ना फोन, बात हुई थी। इरफात के मैदान में मौजूद हूँ और सामने आपको यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। जबल रहमा, जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा आपस में मिले थे, वो पॉइंट है, और वहाँ पे काम हो रहा है, वो बंद है, वो पॉइंट बंद किया हुआ है। मैंने ख्याल वहाँ ऊपर जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे नज़र आ जाएगा तो। अच्छा, पहले तो हम लोग स्टॉप पर गए थे, पर अब हम स्टॉप पर नहीं जा रहे, क्योंकि एक तो मेरा पैर में प्रॉब्लम है, पैर में चोट मोच आ गई थी मदीना में, तो उसी में चल रही थी। तो और बाकी ये भी कि अपनी भी गाड़ी में मिल की तबीयत ठीक है। सामने से मैं आपको वो पॉइंट दिखा रही हूँ जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा का मिलाप हुआ था, और उनको माफ़ी दी गई थी। उनकी कहते ना जो उनकी गलती थी, अल्लाह ताला ने कई साल की मुशक्क़त के बाद फिर माफ़ी हुई थी। माफ़ी का पूरा किस्सा तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जब कहते हैं ना इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है, हम भी गलतियाँ करते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं। तो ये पॉइंट है जहाँ आके माफ़ी हुई थी और मिलाप हुआ। इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको पॉइंट नज़र आ जाए। ये वो पॉइंट है, और इन्होंने खैर बाउंड्री लगा दी है सामने, आप नहीं जा सकते, फिलहाल बंद किया हुआ है। वो सामने जब मैं पिछले दफ़ा आई थी उम्रा करने के लिए, तो मैं वहाँ गई थी, मैं टॉप तक गई थी, लेकिन इस तरह काम हो रहा है और उसका ज़्यादातर अंदर, क्योंकि आगे इंशाल्लाह हज है तो उसकी तैयारी हो रही है। इस दफ़ा जितना उम्रा हुआ है उतना ही कह रहे हज में भी रश होगा, और बहुत अरसे बाद इतना ज़्यादा रश यहाँ पर हुआ है कि वो भी लोग भी आगे कह रहे हैं कि इस बार माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, खाने पीने का काम रहा, बहुत ज़्यादा इजाफा रहा सब चीज़ों में। बहुत लोग पूरी दुनिया से आए थे उम्रा करने के लिए। नज़र आ गया क्योंकि यहाँ काम हो रहा है, तो इसकी वजह से हम लोग अंदर तक नहीं जा सकते, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं चलूँगी क्योंकि मेरे पैर में बहुत शदीद दर्द है। लेकिन मैं आपको जबल रहमा दिखा रही हूँ जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा आपस में मिले थे। कितनी खूबसूरत लग रहा है सबके मनाज़िर, सुभान अल्लाह। भाई साइमा, आमना, फातिमा, जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा का मिलाप हुआ था, वो पॉइंट और बंद किया गया है, सारा इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, कोई अब अंदर नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी यहाँ से ज़रा मैं जूम करके एक वीडियो बना के भेज रही हूँ, और ये वो पॉइंट है।
मार्केट से बनाई गई तस्वीरों की, जो लोग आते हैं तबरुक के तौर पे जो लेते होंगे और उनको होता होगा कि जी हमने तबरुक देना है, तो यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई सुरमा तस्वीर, यही मेन चीज़ होता है तबरुक जो लोगों को जाता है आब ज़मज़म और खजूर। बाकी आपको यहाँ पे काफ़ी सारे वो लोग भी नज़र आ रहे होंगे जो भी उम्रा करके आए, वो लोग भी नज़र आ रहे होंगे जो ज़ियारतों के लिए आए, तो वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको यहाँ की भी मनाज़र दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ जो यहाँ का गेटअप होता है अरबियों का, वो हाथ में वो रुमाल और गोल सा एक बैंड सा होता है, वो पहनकर आई थिंक यहाँ पर तस्वीरें बनाई जा रही हैं। और ये फोटोग्राफर भी खड़ा हुआ है भाई साहब ने आई थिंक चार्जेस इनके जो भी होंगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग वो हैं जो परदेसी होते हैं जो तो और जगहों से आते हैं और आने के बाद जब वो अपने घरों में तस्वीरें वीडियो भेजते हैं तो कितना अच्छा लगता है। कहते हैं जी हम लोग मक्का पे थे और हम अल्लाह की ज़मीन पे थे और यहाँ पे हम उस मकामात पे गए थे, क्योंकि ज़ियारत है वो ज़ियारत है जहाँ कहते हैं ना, जहाँ जिसकी वजह से हमारा वजूद हुआ, इंसान का जो वजूद है ना, हमारा जो वजूद है, हमारे अम्मी अबू असल अम्मी अबू तो हमारे यही है ना, उसके बाद ही कहते हैं ना पूरी दुनिया फैली, तो हमें फैलाने में जो सबसे मेन किरदार है अल्लाह ने इनको बनाया था और फिर हमें दिखाया भी था कि जब इंसान गलती करता है तो उसको सज़ा भी मिलती है और जब वो माफ़ी मांगता है तो उसको फल भी दिया जाता है। जैसे शुरू हो गया है, चले आगे आ जाते हैं। ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन ये भी पत्थर यहाँ दिए जा रहे हैं, तस्वीर पूरी स्ट्रीट बनी हुई है जो यहाँ पे इस तरह हो रहा है। काफ़ी अभी रश हो रहा शुरू हो गया है क्योंकि शाम हो गई और शाम के मनाजिर है, शाम होने के बाद ही लोग निकले क्योंकि गर्मी है, आज जुम्मे का दिन माशाल्लाह। और अब हम मगरिब की तरफ जा रहे हैं और हम यहाँ से ज़रा वो पॉइंट सामने देखें, आइसक्रीम यहाँ बहुत चलती है क्योंकि गर्मी बहुत है, तो यहाँ पे आइसक्रीम जो है ना जगह जगह आपको स्टॉल जितने भी हैं ये लाइन से सारे के सारे आपको आइसक्रीम वाले नज़र आ रहे हैं। तो हमने भी खैर आइसक्रीम खाई थी और तभी हमारा पैर मुड़ा था कुछ अबाए भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से पूरी दुनिया के लोग ज़ियारतें करने के लिए आए हैं। मैं आपको भी बता दूँ, मैं इरफात के मैदान में मौजूद हूँ और यहाँ से ज़रा हम अब किसी और ज़ियारत पे जाएंगे, लेकिन पहला फोकस हमने ये किया क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ रात हो जाएगी, मगरिब हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा, तो मुझे ये था कि मैं पहले आपको खाना काबा माशाल्लाह ये दिखा दूँ ताकि ना एक मेन जो इरफात का मैदान है वो जो भी मैं आपको दिखा सकूँ। जो लोग नहीं आए उन्होंने वीडियो पे तो देखा होगा, यूट्यूब पे तो देखा होगा, लेकिन मेरे अल्फाज से मेरे उससे वो देखो आप जाते जाते दोबारा से आखिरी वलाजिम मेरे अल्फाजों से मेरी उससे जितना मेरा एक अपना तरीके कार बयान करने का वो साफ है जबले रहमान मस्जिद इरफात। और ये देखिए कितने खूबसूरत मनाजिर हैं जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी इससे पहले मैं जबल रहमा पे थी, रहमत पे थी, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा का मिलाप हुआ था। और ये पहाड़ और मगरिब का वक्त होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ साथ ज़रा मैं भी दिखा मैं रही ये, और ये पीछे आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी। और देखिए इरफात का मैदान जहाँ हम सब लोगों ने जमा होना है क़यामत पे। तो देखिए इतनी खूबसूरत मस्जिद लग रही है, सुभान अल्लाह। ये अबाया जी मैंने यहाँ से ही लिया है और 2 अबाए लिए हैं, और कहते हैं जब भी मैं आती हूँ तो मैं लाजमी 1-2 अबाए 2-3 लेती हूँ ताकि वो यहाँ की यादें हो जाए। और वहाँ जाके फिर कभी जब इवेंट्स होते हैं ऐसे कहीं महफिल मिलाद होता है तो फिर मैं वहाँ ये पहन के जाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त मुझे ये मनाजिर बहुत अच्छे लगे हैं जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल। बस दुआ में याद रखिएगा। और हम ज़ियारतों पे निकले हुए हैं और इंशाल्लाह कल परसों के बाद आगे ये मंदी टाइप की है, बारबेक्यू और राइस है इसमें, बाकी का मटर कीमा भी आ रहा है और चने फ्राई भी आ रहे हैं हमारे इरफात के मैदान में। हम ये खाना खा रहे हैं। ये हमारा चना और दूसरा क्या है मटर कीमा और चना फ्राई और मिलके सबने खाई। और ये है इसके साथ मंदी और ये बैठी हुई हैं मम्मा बीच में लिया है ताकि ज़रा सब साफ़ हो जाए। बिल्ली पहले आ गई है बेटा, हमने तो अभी खाया नहीं है, तुम्हें भी खिलाते हैं, सब्र कर जाओ फिर तुम्हें भी खिलाएंगे। तो ये रहा वो खाना। यार तुम्हारे हाथ के ब्रेसलेट है यार। अब फिर इसको खाना जो हमने मिलके है खाना। और चले जी शाम हो गई है, मगरिब हो गई है, दे दो जी जिसको खाना दे दो, इसको भी दे दो, चावल रोटी दे दो, इसको भी सब कुछ दे दो। चले हो गए, हम खाना खाने के लिए रुक गए थे और ये है मुज़ल्फ़ा का रास्ता।
जब इरफात से हम आगे जाते हैं और यहाँ से जो जितने भी हाजी हैं जो हज करने आते हैं वो यहाँ से पैदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से उन्होंने मिना में जाना होता है और वहाँ जाके शैतान को कंकरियाँ मारनी होती है। 3 दिन वहाँ स्टे करते हैं, ये तो सबको पता है। तो पहले दिन बड़े शैतान को मारते हैं जी, जो उनके अब्बू होते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरे को, फिर तीसरे दिन तीसरे को। तो यहाँ से हम जरा आगे चलेंगे, रात हो चुकी है, पर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं इरफात के मैदान में ही घूम रही हूँ। और यहाँ हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम लोगों ने खाना खा के यहाँ से निकले और आई थिंक हमें इशा भी यहीं हो जाएगी। और हम जितनी भी ज़ियारतें कर सके वो ठीक है, बाकी अगर हम रह जाएं अम्मी की बीमारी की वजह से तो हमने ऑलरेडी वैसे भी की हुई है, तो अल्लाह पाक बस उनको भी कबूल फरमा लें जो हम यहाँ ज़ियारतें कर रहे हैं। तो इरफात से मुज़ल्फ़ा की तरफ जा रहे हैं और ये पैदल चलने का रास्ता है। यहाँ से हम लोगों ने पैदल चलना है और मतलब हमने नहीं, जो हाजी आते हैं उन्होंने चलना है। और यहाँ पर एक रात जो हाजी हैं वो यहाँ पर क़याम करते हैं और कंकरियाँ यहाँ से जमा करते हैं जो उन्होंने शैतानों को मारनी होती है। ये सारे इरफात की रात के मनाज़िर हैं। इस वक्त पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और ये मुज़ल्फ़ा के बाहर के मनाज़िर हैं। यहाँ पे इस वक्त पूरा पीछे से पूरी चोटी तक नहीं जा सकते। हाँ, मेरे ख्याल से जब हज होगा तो इंशाल्लाह उस रास्ते को खोल दिया जाएगा। ये रास्ता देखें, काफ़ी बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह। अच्छा, यहाँ आना इतना होता नहीं है इसलिए इसके एरिया का इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आज हम यहाँ घूम रहे हैं तो पता चला कि बहुत बड़े रकबे पर और लाखों लोग जब यहाँ होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जगह बहुत ही बड़ी होगी। लोग पैदल वॉक करते हैं, यहाँ से पैदल हाजी जाते हैं और सामने दूर से आपको क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा है। ये सारे यहाँ पे बाथरूम बनाए गए ताकि जो हाजी आते हैं, ज़ाहिर सी बात है इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है। बस का ट्रैक अलग है और जो लोग बेचारे नहीं कर सकते वो व्हील चेयर अलग सिस्टम, लेकिन जो कहते हैं चलने वाले उनके रास्ते काफ़ी इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा रास्ता है। वही खैमा है, मुज़ल्फ़ा ही चल रहा है अभी तक और हम अभी जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम बताएंगे हम किससे मिलने के लिए आए। तो आप इंतज़ार कर रहे हो, कहाँ जा रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको उनसे मिलाती हूँ। आप लोगों को मिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके हमारे बीच में वो लोग मौजूद हैं अभी। से होते हुए इधर आगे जा रही है, पूरा इलाका अजीजिया का है। अजीजिया का ये इलाका है, चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं और हम जा रहे हैं ज़रा एक और जगह यहाँ से घूम कर ऊपर से, क्योंकि हमें बहुत ट्रैक से बाहर जाना पड़ता तो हमने ऊपर का ट्रैक पकड़ा और यू टर्न लेके हम फिर स्टार्टिंग में वहाँ जाएंगे जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है। ये मेरा आइडिया है, बाकी का आइडिया मुझे नहीं पता। मुझे ये पैलेस आ गया राइट एंड लेफ्ट पे, जो ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये पैलेस है। आप कहेंगे किसके पैलेस है भाई जनाब, हम सऊदीया में, तो सऊदीया का ही पैलेस होगा ना, हमारा तो होने से रहा। पाकिस्तान वालों के जो पैलेस होते हैं वो लंदन में होते हैं, दुबई में होते हैं, सऊदीया में होते हैं। पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, पाकिस्तान में से वो कमाते हैं और खाते हैं और बाहर सब कुछ बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ से मीनारा में मीना शुरू हो गया, अम्मी कह रहे हाँ मीना शुरू हो गया जी। इसलिए याद है कि उस ब्रिज पे हम लोग जब पहले आए थे तो
तो हम लोग इस ब्रिज पे खड़े होकर इस ब्रिज पे खड़े होकर तस्वीरें बनाई थी। यस, हमें याद आ गया, इस ब्रिज पे खड़े होकर हमने तस्वीरें बनाई थी। इस ब्रिज पे खड़े होकर हमने तस्वीरें बनाई थी और हम मीना में दाखिल हो चुके हैं। ये मीना है। थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आ रहा है। मैं अपने भाइयों से अपनी पहले तो खैर पाकिस्तान में बैठी हुई, पूरी दुनिया में बैठी हुई है जहाँ जहाँ, लेकिन आपको अपने भाइयों से बुलाने जा रही हूँ मैं। चलो जी, मीना में मौजूद तो ये ब्रिज से होते हुए हम ज़रा उस मुकाम तक जाएंगे। ये कोई हैवी बाइक लेके आया या हैवी गाड़ी लेकर आया जिसका साउंड यहाँ तक आ रहा है। यहाँ गाड़ियों से बहुत अच्छी होती है, यहाँ की जो कार है ना और जो अरबी है ना, बस वो यही करते हैं और कुछ नहीं करते। सारे आपको मीना के मनाजिर नज़र आ रहे हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आवाज़ अपनी सुना रही हूँ। कोई शौक़ नहीं है कि मैं आपको बुत्था दिखाऊं, सिर्फ आप इस ज़ियारत को एंजॉय करें। देखिए या अल्लाह खैर। यहाँ से हम ज़रा अंदर हो गए, रास्ते उसने बंद कर दिए हैं ताकि हम आपको उससे ना मिला सकें, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उससे मिलाएं आपको, ताकि जो आपको इतना गाइड करता है उसके दर्शन तो आपको कराए ना ज़रा। हमने फिर से एक ब्रिज चढ़ दिया। आई थिंक हमको लेके जाएगा वहाँ तक, और अगर ले गया तो ले गया, वरना रह गया बस। तो कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा हमें वहाँ तक पहुँचने का। सुभान अल्लाह। हम यहाँ से एक गाड़ी हमारे आगे और एक हम पीछे, खैर वहाँ तक जा रहे हैं। काफ़ी देर से हम लोग रास्ता ढूंढ रहे थे, रास्ता आई थिंक मिल गया है जी, हमें रास्ता मिल गया है वहाँ तक पहुँचने का। और अब आपको मिलाने लगे हैं हम आपके भाइयों से। तो पहले पढ़ लीजिएगा जो पढ़ते हैं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। यार मजाक कर रही हूँ, सीरियस वीडियो डालूँ, क्यों डालूँ, अच्छी जगह है, थोड़ा इनका भी मजाक होना चाहिए ना। ये हमारा मजाक उड़ाते हैं तो इनका भी मजाक बनता है। हाँ, वो सबसे बड़ा है। अच्छा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 3 शैतान है। अच्छा थर्ड वाला ये। हाँ, ये थर्ड वाला है। अच्छा वो जी, सबसे बड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा। ये तीसरा शैतान मेरे इसी को सामने ही मारते हैं पत्थर हज वाले दिन पास में जाकर। ठीक है, इसी को मीना कहते हैं, जहाँ हज खलास हो जाती ठीक है, है। छल्ला जो पत्थर और आते दूसरा वो सामने। हैं। दूसरा ये, अच्छा ये तीसरा वाला, वो सबसे बड़ा है। वो सबसे बड़ा जी, वो सबसे बड़ा जो अपने अब्बू नबी जी। को जो हज़रत सल्लल्लाहु इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काया था ना, ये जगह है तीनों की, अच्छा जी, जहाँ दुम्मा कुर्बानी हुआ था। इसके आगे जाएंगे, पुल के नीचे वो वहाँ पे मस्जिद है, अच्छा अच्छा छोटी सी, अभी यहाँ नीचे से दिखेगी, यहाँ से तो नहीं दिखती है। सही। यही तो जगह है। ये सिर्फ हज में ही खोलते ये हैं? आज के 3 दिन खाली खुला रहता है, 4 दिन 3 दिन बस। कोई बस? कोई 3-4 दिन मारता है, कोई 3 दिन मारता है, कोई 7 दिन। हाँ जी, हाँ जी, वो सामने खेमे के बीच में देखो ब्लैक कलर की दीवार है, ठीक है, वो सबसे बड़ा है शैतान है। ठीक है। जो ये ब्लैक दूसरा- वाला है? हाँ, ये जो ब्लैक कलर की दीवार है हरम के पत्थर जैसी, हाँ हाँ, वो सबसे बड़ा है। अच्छा ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 3 शैतान है। अच्छा, थर्ड वाला ये? हाँ, ये थर्ड वाला है, अच्छा वो जी, सबसे बड़ा है। ये दूसरा, ये तीसरा। ये तीसरा शैतान मेरे इसी को सामने ही मारते हैं पत्थर हज वाले दिन पास में जाकर। ठीक है, इसी को मीना कहते हैं, जहाँ हज खलास हो जाती ठीक है, है। छल्ला जो पत्थर और आते दूसरा वो सामने? हैं। दूसरा ये, अच्छा ये तीसरा वाला, वो सबसे बड़ा है। वो सबसे बड़ा जी, वो सबसे बड़ा जो अपने अब्बू नबी को जी। जो हज़रत सल्लल्लाहु इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काया था ना, हम्म, ये जगह है तीनों थी।
अच्छा जी, हमने वो दुम्बा कुर्बानी हुआ था। दुम्बा इसका आगे जाएंगे पुल के नीचे, वो वहाँ पे मस्जिद है अच्छा अच्छा छोटी सी, अभी यहाँ नीचे से दिखेगी, यहाँ से तो नहीं दिखती है। सही। तो जगह है। ये सिर्फ हज में ही खोलते ये हैं? आज के 3 दिन खाली खुला रहता है, 4 दिन 3 दिन बस। बस? कोई 3-4 दिन मारता है, कोई 3 दिन मारता है, कोई 7 दिन मारता है। अच्छा 7 दिन की क्या कहानी है? 7 नहीं, दिन 7 दिन की जो सऊदी यहाँ पे रहते हैं ना, वो जाते हैं, जैसे आजू बाजू में हज करना है वो ठीक लोग है, जाते हैं। ठीक है। चालू रहता है तो माने, ऐसे 3 ही दिन मारे जाते हैं। ठीक है। और जो सऊदी यहाँ पे रहते हैं ना, जो यहाँ के जो हज करते हैं, हाँ, हाँ। वो लोगों मारते हैं, जो आते हैं आते रोज आते, वरना 3 दिन ही करना होता है। 3 दिन जो ऑल इंडिया जो हज करना है तो उनके 3 दिन बस। जज़ाकल्लाह खैर जी। ये सब रास्ते हैं, सारे रास्ते हैं यहाँ जो से मैं ये- आपको दिखा रही हूँ बाहर के, और ये छोटा शैतान, ये बड़ा शैतान, और वो मेन वहाँ से शैतान। रास्ता है हरम मारने की, हरम जाने का। यहाँ से पत्थर मारते डायरेक्ट हरम जाते हैं। चल यहाँ पे हज क्लास हो जाती है, टकले हो जाते हैं, हज क्लास टकले हो जाते हैं या अच्छा यहाँ पे गंज कराते हैं लोग? नहीं, जिसके खेमे में होता है उनके वहाँ होता ही, जैसे ये अच्छा। खेमे है, नीचे खेमे होंगे तो उनके वहाँ सब फैसिलिटी होती है। अच्छा अच्छा। फैसिलिटी के बाद फिर वो सब होता ही है, तो वहाँ से आते तो उनको फोन आखिरी हज आपका यहाँ, आखिरी हज हो जाते हैं। यहाँ से कंकरिया मारने अल्फाज से निकले मुजदलफा, मुजदलफा से निकले मीना, या अच्छा, तो रात माशाल्लाह। को आ जाते हैं। रात को कायम हो सुबह जाता है। 5-5:30 बजे से कितने भी बजे तुम जाओ, उससे कोई मुश्किल नहीं मारने। सही सही सही। 3 दिन मारते, 3 दिन बाद हज खिला। चले तुम्हारे पास फोन आ जाए तो तुम्हारी कुर्बानी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। ये देखें जी, पूरी हिस्ट्री इन भाई ने बता दी, और मैं तो स्पेशल आपको दिखाने लाई थी चेले, और मतलब आपके गुरुजी आपके सामने। ये जो बड़ा शैतान है सामने, छोटा शैतान, सेकंड शैतान यहाँ पर है, और जो थर्ड शैतान है, जो एक सेकंड, ये वाला है, ठीक है, ये थर्ड वाला है, ये सेकंड वाला है, और जो फर्स्ट वाला है वो ये रहा, जिसको कंकरियाँ मारते हैं। क्या बात है। बताते हुए देखें हम कितनी मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है। सोचें ये सब करने के बाद मैं आपको आपकी फैमिली से मिलाने के लिए लाई थी। कितना मुश्किल काम किया ना मैंने, अंधेरा था, टॉर्च लेकर, कहीं रोशनी थी कहीं नहीं थी। और यहाँ से हम ज़रा बाहर जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आज पहली दफ़ा से बताऊँ, मजाक की बात नहीं है, फ़र्स्ट टाइम पता चला कि शैतान कौन से, क्योंकि साथ ही पिलर था, पिलर और शैतान मेरे मिक्स हो गए थे दोनों। खैर यहाँ से हम बाहर निकल आए, और जज़ाकल्लाह इन भाई का, जिन्होंने हमें कहते हैं मौका भी दिया और हमें पूरी हिस्ट्री भी बताई। तो मैंने अभी तक हज नहीं किया, तो मुझे शैतान ही समझ में नहीं आता था, तो मुझे आज पता चला कि शैतान ये नहीं है, ये शैतान है। और मैं जो शैतान है इस पिलर को इस शैतान समझती थी, तो ये छोटा शैतान ये है, उसके बाद सेकंड वाला ये है, और थर्ड वाले जो अब्बू जी कह रहे हैं वो ये है। और मैं जिसको समझती थी वो पिलर थे, कि ये पिलर जो बड़े बड़े हैं ना, हमने इनको कंकरियाँ मारनी। खैर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले साल हज पर आएंगे, और फिर यहाँ कंकरियाँ मार के जाएंगे इंशाल्लाह ताला। शिकार आ गया। प्यारे प्यारे बहन भाइयों दोस्तों, देखो आपके बड़े अब्बू शैतान, बड़े अब्बू यहाँ मौजूद हैं। सलाम करो सब लोग, शाबाश। ये छोटे शैतान बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है, और तीसरे शैतान ये रहे। तो स्टेटस देखते हुए हंसीएगा नहीं, मुस्कुराएगा नहीं, लाहौल वाला कुव्वत पकड़ेगा और इंसान के बच्चे बन जाएगा, ठीक है। मैंने आपको इनकी ज़ियारत करा दी, तो आप भी शीशा जाके देख लीजिए। हम लोग हैं मीना में, और यहाँ से ज़ियारतें करते फिर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने हमें बता दिया, आपने मैसेज किया है, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। मैंने कहा ज़रा अपने स्टेटस वाले लोगों को दिखा दूँ, और यहाँ से ज़रा हम जा रहे हैं आपके बहन भाइयों से मिलने, वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ मैं आप किन से मिलने जा रही हूँ। शिकार आ गया। प्यारे प्यारे बहन भाइयों दोस्तों, देखो आपके बड़े अब्बू शैतान, बड़े अब्बू यहाँ मौजूद हैं। सलाम करो सब लोग, शाबाश। ये छोटे शैतान बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है, और तीसरे शैतान ये रहे। तो स्टेटस देखते हुए हंसीएगा नहीं, मुस्कुराएगा नहीं, लाहौल वाला कुव्वत पकड़ेगा और इंसान के बच्चे बन जाएगा, ठीक है। मैंने आपको इनकी ज़ियारत करा दी, तो आप भी शीशा जाके देख लीजिए।